अब दोबारा किया है, फिर आके कर ले कार्रवाई, उससे क्या हो जाएगा? कार्रवाई करोगे फिर 2 दिन के बाद फिर बैठ जाऊंगा। कहा जा रहा है कि ये जगह धरना प्रदर्शन का नहीं है और यहाँ पे अब बैठ नहीं सकते। किसने कहा ये बात? ये कानून किसने बनाया है? दिल्ली में किसान आज महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? बीपीएससी परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने को लेकर पटना में प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसी बीच प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जैसे ही प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठते हैं, उसके बाद प्रशासन एक नोटिस थमाता है जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि ये जो धरना प्रदर्शन है, आमरण अनशन है, पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि ये जगह जो है नहीं बनाई गई है धरना प्रदर्शन को लेकर। जिसके बाद प्रशांत किशोर का कहना है कि गांधी मैदान में प्रदर्शन करना आखिर अवैध कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि हम किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम तो बस अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राथमिकी तो दर्ज हो गई है, पहले से भी एफआईआर पहले से भी है हम पर। तो पहली प्राथमिकी जो दर्ज हुई थी उससे इसमें क्या अलग है? पहली बार भी यही बात कही गई थी। लेकिन प्रशासन तो बेकार अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। भाई मेरे पे एफआईआर पहले उन्होंने किया ही हुआ था, तो अगर कोई कार्रवाई करनी थी तो उसी पे कर लेते हैं। अब दोबारा किया है, फिर आके कर ले कार्रवाई, उससे क्या हो जाएगा? कार्रवाई करोगे फिर 2 दिन के बाद फिर बैठ जाऊंगा। कहा जा रहा है कि ये जगह धरना प्रदर्शन का नहीं है और यहाँ पे अब बैठ नहीं सकते। किसने कहा ये बात? ये कानून किसने बनाया है? दिल्ली में किसान आज महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो दिल्ली के सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनको केंद्र सरकार ने परमिशन दिया है कि दिल्ली सरकार ने परमिशन दिया है, या आप ये कह रहे हैं बिहार के अधिकारी की दिल्ली की सरकार को कोई समझ नहीं है? आप मुझे बताइए कि दिल्ली में जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको परमिशन सड़क पर बैठने का किसने दिया है? उनको पकड़कर क्यों नहीं सरकार अरेस्ट कर रही है? और अगर दिल्ली के सड़कों पर कोई प्रदर्शन कर सकता है तो बिहार के गांधी मैदान में कोई क्यों नहीं बैठ सकता है? हमको यहाँ हल्ला हंगामा कर नहीं रहे हैं, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचा नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। और सार्वजनिक जगह है, 50-100-200 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये कोई रैली है नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है नहीं, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? जैसे गांधी मैदान में इतने लोग घूम रहे हैं, तो क्या हर आदमी को गांधी मैदान में आने के लिए परमिशन की जरूरत लगेगी? तो सुना आपने, प्रशांत साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रशासन केवल अपना समय बर्बाद कर रहा है। मेरे खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज की गई थी, उन्हें पहले उसी पर कार्रवाई करनी चाहिए। पटना में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर से जब ये पूछा गया कि आप छात्रों को लेकर राजनीति पर उतरे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। हम यहाँ 2.5 साल से जो काम कर रहे हैं उससे राजनीति करते हैं, फुल टाइम राजनीति करते हैं। तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो क्या डॉक्टरी करेंगे? क्या सवाल कर रहे हैं आप? मतलब किसी को आप यहाँ मारिएगा और उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे तो राजनीति कर रहे हैं? तो ठीक है, राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? राजनीति करने का अधिकार सिर्फ नीतीश कुमार को है। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि मुद्दा बिहार के युवाओं का है। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार ने आज जिन युवाओं से मिलने से इनकार कर दिया, उन्हीं के घर घर जाकर ये वोट मांग रहे थे। आज तक पेपर लीक मामले में किसी को सजा नहीं हुई। बिहार के बच्चों का भविष्य सूली पर चढ़ाया जा रहा है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने यहाँ पूरी तरह से लाठी तंत्र बना दिया है और इसके खिलाफ किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जो यहाँ अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, 2015 में जिन युवाओं से मिलने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, इन्हीं के घर घर जाकर, गांव गांव जाकर कहा कि भाई हमें वोट दो, मैं सारे बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये महीना कम से कम भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा। 10 साल हो गया, बच्चों को पैसा नहीं दिया। मुद्दा ये है कि पिछले 10 बरस में जितनी बार पेपर लीक हुआ, सरकार ने बड़ी बड़ी बात कही, लेकिन आज तक कोई शिक्षा माफिया गिरफ्तार नहीं हुआ। आज तक पेपर लीक मामले में किसी को सजा नहीं हुई, कोई दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। मुद्दा ये है कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होने की वजह से 50% से ज़्यादा नौकरी जो है वो बिहार से बाहर के युवाओं को मिल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का नशा था, तो सोच रहा है डोमिसाइल नहीं लागू रहेगा तो दूसरे राज्य वाले नीतीश कुमार को वोट देंगे, और बिहार के बच्चों का भविष्य बलि पे चढ़ाया जा रहा है। वहीं प्रशांत किशोर के धरने पर एसडीएम गौरव कुमार से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा निर्धारित जगह धरना प्रदर्शन के लिए जो है वो गर्दनी बाग है।
उसके अलावा कहीं और प्रदर्शन करना अवैध माना जाता है। इसलिए गांधी प्रतिमा के पास जो धरना दिया जा रहा है ये अवैध है। उन्हें समय दिया जाएगा और उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी रहता है या फिर प्रशासन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।